फ्रेंड्स, यदि आपके करी पत्ता की ग्रोथ रुक गई है या करी पत्ता प्लांट घना नहीं है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आज मैं आपको अपने वीडियो में बताने वाली हूं कि किस तरह से आप अपने प्लांट पर बहुत घनी पत्तियां पा सकते हैं और पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। इसमें आपको कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है और प्लांट की किस तरह से आपको देखभाल करनी है। करी पत्ता प्लांट चूँकि एक मेडिसिनल प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट के साथ साथ इसका यूज़ हम अपने किचन में, इसकी पत्तियों का यूज़ हम अपने खाने में करते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि इस पर किसी तरह के केमिकल इंसेक्टिसाइड या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ना किया जाए। यदि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और ये हमारी सेहत के लिए किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी बात है, यदि आपके प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सबसे पहला आपको काम करना है, प्लांट को फुल सनलाइट में रखना है। बारिश के समय में वैसे भी धूप कम निकलती है, जितनी भी धूप निकलती है वह धूप इस प्लांट को लगनी चाहिए, क्योंकि यदि आप इसे पूरी तरह से छायादार स्थान पर रखेंगे तो इस प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी। कभी कभी ज़्यादा बारिश की वजह से भी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जो कि नेचुरल है, लेकिन लगातार यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो इसका मतलब है कि प्लांट में पोषक तत्वों की कमी है। तो आगे मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ, इनके इस्तेमाल से आपके प्लांट की पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। इसके बाद यदि पानी की बात करें तो इस प्लांट को आप ऐसे ही पानी दें जिससे कि मिट्टी नम बनी रहे। ज़्यादा मात्रा में ओवर वाटरिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। लगातार बारिश हो रही है तो इस बात का ध्यान रखें, गमले का ड्रेनेज सिस्टम इस तरह से होना चाहिए, पानी रुका हुआ ना रहे। ज़्यादा दिनों तक पानी भरा हुआ रहता है तब भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी और पत्तियां पीली पड़ के सारी झड़ जाएंगी। यदि आपके घर में अभी तक प्लांट नहीं लगा हुआ है तो आप इसे बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये सीड्स के द्वारा भी ग्रो हो जाता है। इसके अलावा ये नर्सरी में भी मिल जाता है। देखिए, मेरे इसी गमले में सीड्स गिर गए थे, कितने सारे प्लांट इसमें ग्रो हो गए हैं। मैं इनको अभी इसमें ग्रो होने दूंगी, थोड़ा बड़ा होने पर अलग पॉट में इनको लगा दूंगी, क्योंकि एक ही पॉट में यदि आप बहुत सारे प्लांट लगा देते हैं तो स्पेस की कमी की वजह से भी प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, पॉट का साइज़ प्लांट की साइज़ के हिसाब से ही होना चाहिए। यदि आपका प्लांट बहुत बड़ा है तो पॉट भी बड़ा होना चाहिए। बहुत दिनों से आपने एक ही पॉट में प्लांट लगा रखा है तो आप उसको रिपॉट भी कर सकते हैं यदि प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा हो गई है। मिट्टी की आपको महीने में एक बार गुड़ाई करनी है, बारिश रुकी हुई हो, और यदि आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तब आप एक दिन पहले मिट्टी की गुड़ाई कर सकते हैं। मिट्टी की गुड़ाई मेन स्टेम से आपको दूर करनी है जिससे कि जड़ें डैमेज ना हो। मैं अभी इसमें गुड़ाई नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इसमें चारों तरफ सीड्स ग्रो हो गए हैं, इस समय ये डैमेज हो जाएंगे, इसलिए मैं अभी इसकी गुड़ाई नहीं करूँगी। अब बात करते हैं पौधे को घना कैसे बनाएं। तो घना बनाने के लिए पहले तो सबसे अच्छा तरीका, इसको आपको पिंच करते रहना चाहिए। जब भी आपका प्लांट सीधी ग्रोथ कर रहा है, उसमें ब्रांचेस नहीं आ रही हैं, तो आपको टिप पर पिंच कर देना है। देखिए, मैंने सारा प्लांट पिंच कर लिया है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ, इस तरह से आपको टिप पर पिंच कर देना है। इस तरह से और नई ब्रांचेस निकलेंगी और प्लांट घना बनेगा। यदि प्लांट में सीड्स आ रहे हैं और आपको उन सीड्स की ज़रूरत नहीं है तो आप सीड्स भी हटा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें फर्टिलाइज़र की। तो दो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको इसमें पहले मिट्टी में साइड से जगह बना लेनी है। दोनों ही चीज़ों के इस्तेमाल से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, प्लांट घना होगा और पत्तियों पर चमक आएगी। कभी कभी करी पत्ता प्लांट एकदम रूखा रूखा नज़र आता है, पत्तियां चमकीली नहीं होती हैं, तो उससे पत्ती पर चमक आएगी और पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें इस्तेमाल करनी है वो है ये एप्सम साल्ट। एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट होता है और मैग्नीशियम की कमी से ही प्लांट की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियों पर चमक नहीं होती है। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको इस एप्सम साल्ट का यूज़ करना है। मैंने आधा चम्मच एप्सम साल्ट का इस्तेमाल किया है। आपका पॉट बड़ा है तो आप 1 चम्मच एप्सम साल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ वो है ये चावल धोने के बाद बचा हुआ पानी। जब भी आपके घर में चावल बनते हैं और चावल आप वॉश करते हैं, उसके बाद जो पानी बचता है उसको आपको नहीं फेंकना है, उसको आपको करी पत्ता प्लांट में डालना है
इससे प्लांट को सारे पोषक तत्व तो मिल सकेंगे, पौधा ग्रोथ करेगा और घना बनेगा, पत्तियों पर भी बहुत अच्छी चमक आएगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको अपने प्लांट में महीने में एक बार ज़रूर डालनी है, जिससे आपका प्लांट हरा भरा और स्वस्थ रहेगा। तो फ्रेंड्स, करी पत्ता में आप भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, पौधा एकदम स्वस्थ रहेगा। थैंक यू।